सभी दोस्तों को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आइए दोस्तों, फिर मैं आज सुबह 7 बजे आपका करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, टॉप 20 क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन, हम ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में खेलों के लिए कौन सा थीम सॉन्ग जारी किया गया है? तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पैरा ओलंपिक की। तो ये कौन से नंबर का पैरा ओलंपिक है? ये भैया 16वां पैरा ओलंपिक है, जो आपका 24 अगस्त से शुरुआत हुई इसका, यानी उद्घाटन 24 अगस्त को हुआ और ये चला आपका 5 सितंबर तक। और देश भर के 4403 एथलीटों ने भाग लिया था। तो ये भी रख लीजिएगा, तो कितने एथलीटों ने भाग लिया था। और जब क्वेश्चन में है आपका कि थीम सॉन्ग कौन सा जारी किया गया था, तू ठान ले, लक्ष्य तेरा तेरे सामने, कर दे कमाल तू, ये आपका जीतेगा इंडिया। तो इसका जो थीम सॉन्ग था तो कर दे कमाल तू, और इंडिया ने वहाँ पर कमाल ही कर दिया। तो चलिए एक मुझे गाना याद आ रहा है दोस्तों, चलिए उसकी हम चर्चा करते हैं। कुछ करिए नस नस में घोले, हो कोई तो चल जिद करिए, तू बिदरिए या मरिए, चक दे इंडिया, अरे चक दे इंडिया। तो इंडिया ने हमारे जो पैरा ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते थे बताइए दोस्तों। तो देखिए स्वर्ण पदक कितने जीते? 5। और कौन से स्थान पर रहा आपका इंडिया? 24वें स्थान पर रहा, इसको भी रट लीजिएगा। और 24वें स्थान पे रहा। और स्वर्ण पदक कितने जीते? 5। रजत कितने जीते? 8। और आपका कांस्य कितना जीता? 16। और टोटल कितने हो गए आपका? तो जोड़ लीजिए, 8 5 13 6 19। तो टोटल 19 पदक उन्होंने जीता। और जो स्वर्ण पदक जीतने वाले थे, अवनी लेखरा जो कि निशानेबाजी से संबंध थी, सुमित अतिल ये जेवलिन थ्रो से, और मनीष नरवाल ये भी निशानेबाजी, प्रमोद भगत आपके बैडमिंटन के, और कृष्ण नागर आपके बैडमिंटन के। तो ये 5 लोगों ने स्वर्ण जीता था। और मात्र आपके एक जो IAS थे यानी DM थे, वो भी आपके इस समय नोएडा का DM है, वो नाम था सुहास एलवाई। इन्होंने पहली बार यानी पहले वो DM है हमारे देश के जिन्होंने बैडमिंटन में आपका रजत पदक जीता है। तो इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। तो इसका थीम क्या है दोस्तों आपका? कर दे कमाल तो, यानी ऑप्शन नंबर आपका C। अब आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। EIU, तो EIU द्वारा जो जारी सेफ सिटीज़ इंडेक्स है 2021 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं EIU का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, तो इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जो सेफ सिटीज़ है आपका इंडेक्स 2021 में सबसे सेफ सिटीज़ आपका कौन सा है जो भारत का? मुंबई, लखनऊ या बेंगलुरु या आपका न्यू दिल्ली? तो कौन सा है दोस्तों आपका? नई दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर आपका D। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा, तो देखिए जो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे छोटा, सबसे लंबा, तो इनको आप रट लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा जो ऑब्जर्वेशन व्हील है किस शहर में शुरू किया गया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग जाते हुए कुंभ मेला वगैरह में या मेला में जाते हैं तो आप एक व्हील वाला घूमने वाला आता है, उस पर आप लोग बैठते हैं, तो जगह जगह बॉक्स बने होते हैं, उस पर आप लोग बैठते हैं। तो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा आपका जो यही ऑब्जर्वेशन व्हील है, ये कहाँ पर शुरू किया गया? तो दुबई में यानी UAE में ये ऑब्जर्वेशन व्हील शुरू किया गया। और ये जो पब्लिक के लिए खोला जाएगा, ये आपका 21 अक्टूबर को खोला जाएगा, यानी 21 अक्टूबर 2021 को ये पब्लिक के लिए खोला जाएगा। और इस दुबई के मरीना के पास, यानी दुबई मरीना के पास ब्लू वाटर्स द्वीप पर स्थित है। इसको भी रख लीजिए कि कौन से द्वीप पर स्थित है? ब्लू वाटर्स द्वीप पर स्थित है। तो कहाँ पर खोला जा रहा है ये? दुबई UAE में। ऑप्शन नंबर आपका A। इस 3.0 बैंकिंग सुधार सूचकांक 2021 के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंकों में किस बैंक ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो कौन सा बैंक है आपको? भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन नंबर आपका A।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य एफआरपी बढ़ाकर कितना रुपए प्रति क्विंटल करने को मंजूरी दिया है। तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया, गन्ने को थोड़ा सा जो एफआरपी है उसको बढ़ा दिया गया है। तो प्रति क्विंटल कितना कर दिया गया, 278 रुपये प्रति क्विंटल, 290 रुपये प्रति क्विंटल, या 284 रुपये प्रति क्विंटल, या आपका 296 रुपये प्रति क्विंटल। तो कितना कर दिया गया दोस्तों, आपका 290 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। यानी आंसर नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, आंसर नंबर आपका बी। वित्त बजट 2020-21 के अनुसार डॉट 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 के एक भाग स्वरूप 2022-23 तक 200 लाख टन मत्स्य उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया। कौन सी अर्थव्यवस्था के तहत आता है ये? तो मत्स्य उत्पादन को हम क्या कहते हैं, नीली क्रांति के नाम से जानते हैं। तो नीली अर्थव्यवस्था आप यहीं से पकड़ लोगे। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी। निम्नलिखित में से कौन सी बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में होगा? तो कौन सी बैंक का विलय होगा आपका, बताइए दोस्तों, देना बैंक। तो पहला वाला ऑप्शन यानी देना बैंक का विलय किस में कर दिया जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा में, ऑप्शन नंबर ए। सुप्रीम कोर्ट 20 मार्च 2020 को किस राज्य सरकार को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का सामना करने का निर्देश दिया था? तो फ्लोर टेस्ट आपके कहाँ पर, मध्य प्रदेश में हुआ था। और जो कमलनाथ की सरकार थी तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भैया फ्लोर टेस्ट करवाइए। फ्लोर टेस्ट क्या होता है, तो इसमें जो है राज्यपाल जो है ऑर्डर करता है स्पीकर के सामने फ्लोर टेस्ट का। तो फ्लोर टेस्ट का मतलब होता है कि आपके सामने जो बहुमत साबित करना होगा वही आपको फ्लोर टेस्ट कहलाएगा। यानी जब बहुमत दल के नेता को जब बहुमत साबित करेगा मुख्यमंत्री, तो उसको हम फ्लोर टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो कमलनाथ की सरकार हाल ही में यानी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भैया 20 मार्च 2020 को आप फ्लोर टेस्ट करवाइए। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, मध्य प्रदेश। तो आंसर नंबर आपका ए। राष्ट्रमंडल के महासचिव बनने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों करंट का, क्योंकि ये राष्ट्रमंडल में महासचिव बने हैं एकमात्र आपके भारतीय हैं। सैम पित्रोदा, अरुण चेहरू, या कमलेश चमड़ा, या आपके शशि थरूर। तो किसको बनाया गया है एकमात्र, कमलेश शर्मा, ऑप्शन नंबर आपका डी। तो कमलेश शर्मा को बनाया गया है। तो कमलेश शर्मा सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी। तो 11 दिसंबर 1931 को राष्ट्रमंडल की स्थापना होती है। और राष्ट्रमंडल में कितने देश हैं, 54 स्वतंत्र देश इसमें हैं। और सबसे 54वां जो देश कौन बना आपका, मालदीव। मालदीव आपका 54वां देश बना। और 2008 से आपको कमलेश शर्मा को राष्ट्रमंडल का महासचिव बनाया गया। तो आंसर नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, आंसर नंबर आपका डी, कमलेश शर्मा। उपन्यास हुल्ला बल्लू इन द ग्वाला ऑर्चर्ड के लेखक कौन है? तो ये उपन्यास है, एक पुस्तक भी आपको आना एक पुस्तक है, पुरस्कार है, पैरा ओलंपिक है, ओलंपिक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही। तो उपन्यास जो हुल्ला बल्लू है इन द ग्वाला ऑर्चर्ड के लेखक कौन है आपके, बताइए दोस्तों, किरण देसाई, यानी ऑप्शन नंबर आपके डी। भारत के 71वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? तो 71वें गणतंत्र दिवस के अतिथि पे राष्ट्रपति बनाए गए थे, वो भी मुख्य अतिथि। वो किस देश के राष्ट्रपति थे, आपके ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे, जिसका नाम था जेयर बोल्सोनारो। क्या नाम था, जेयर बोल्सोनारो, जो कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे, वो भी 71वें गणतंत्र दिवस पर। तो आंसर नंबर आपका ए। अप्रैल 2021 में बीजापुर में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में हमारे 22 जवान शहीद हो गए थे। यह किस राज्य में है? तो जहां पर 22 जवान जो शहीद हो गए थे आपके अप्रैल 2021 में, तो ये किस राज्य में हुआ था नक्सली हमला? बहुत घातक हमला किया था नक्सली वालों ने, तो छत्तीसगढ़ ने। तो हमारे 22 जवान शहीद हो गए थे नक्सलियों के हमले में। तो आंसर नंबर आपका ए। यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। तो हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है आपके, बताइए दोस्तों, संजय श्रीनेत को।
यानी आंसर नंबर आपका सी। जून 2021 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं। तो जून 2021 में आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया आपका, बताइए दोस्तों। अरुण मिश्रा को। आंसर नंबर आपका ए, अरुण मिश्रा। मार्च 2021 में यात्री रेलगाड़ी जो नाम है आपका मिताली एक्सप्रेस। तो मिताली एक्सप्रेस चलाई गई, तो अभी हाल ही में मोदी साहब गए थे कहाँ, बांग्लादेश। तो वहाँ की जो पीएम थी शेख हसीना और मोदी में बातचीत होती है, तो इस मिताली एक्सप्रेस चलाने को मंजूरी दी जाती है। तो कहाँ से कहाँ ये चलेगी, न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका के बीच में सप्ताह में एक दिन ये रेलगाड़ी चलाई जाएगी। केन बेतवा लिंक परियोजना का संबंध किस राज्य से है, तो किस राज्य से है केन बेतवा लिंक परियोजना का संबंध, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। आपका आंसर नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, आंसर नंबर आपका ए। जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान की शुरुआत कब होती है दोस्तों, तो इसकी शुरुआत कब से होती है बताइए दोस्तों। 22 मार्च 2021 को, यानी 22 मार्च 2021 से लेकर 30 नवंबर 2021 तक हम बनाएंगे जल शक्ति अभियान, यानी कैच द रेन। तो पूरा इसका हम देखते हैं, इसका टैग लाइन है भैया, कैच द रेन, और इसका वेयर इट फॉल, यानी व्हेन इट इज फॉल, यानी भैया बारिश को पकड़ो, बारिश चाहे जहाँ गिरे चाहे जब गिरे, तो इस बारिश को हमें रोकना है, यानी संरक्षण करना है। और हमारे जो है गजेंद्र सिंह शेखावत है, ये जल शक्ति मंत्री हैं, इसको भी रख लीजिएगा, गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि जल शक्ति मंत्री बनाए गए हैं। तो आंसर नंबर आपका सी। भारत द्वारा प्रक्षेपित फरवरी 2021 में अमेजोनिया 1 उपग्रह किस देश का है, तो हाल ही में अभी आपका जो ये इसरो से लॉन्च हुआ है आपका सैटेलाइट अमेजोनिया फर्स्ट, ये आपका किस देश का है, किस देश में बनाया गया था, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली या आपका जर्मनी। तो बताइए दोस्तों, ये ब्राज़ील का भैया सैटेलाइट है और ये इसरो से लॉन्च हुआ है आपका 28 फरवरी 2021 में। 28 फरवरी 2021 को ही लॉन्च किया गया इसरो से आपके। और इसरो के जो अध्यक्ष हैं कौन है, के सिवान, इसको रख लीजिएगा, बहुत पूछता है ये, इसरो के अध्यक्ष कौन है आपके, के सिवान। क्वाड में शामिल देश है, तो क्वाड में शामिल देश कौन है आपके बताइए। क्वाड का मतलब कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग्स में शामिल देश कौन कौन है, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यानी ए और बी दोनों, यानी आपके भारत भी है, अमेरिका भी है, जापान भी है और आपका ऑस्ट्रेलिया भी है, यानी आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, और आंसर नंबर आपका डी। और लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन मिलेंगे ही। 2020 मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग कौन से नंबर पे है आपका बताइए। 131वें स्थान पर है भारत का पोजीशन, यानी आंसर नंबर आपका बी। दोस्तों कैसे लगे आपके टॉप 20 क्वेश्चन, अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।